एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में लग्नेश का प्रभाव। कुंडली में लग्नेश जिसे कि लग्न का स्वामी ग्रह कहा जाता है, व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन की दिशा का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, जो मजबूत होने पर सुख, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास देता है, जबकि कमजोर या पीड़ित होने पर जीवन में संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी लाता है। इसकी स्थिति किस भाव में है और ग्रहों किससे दृष्टि का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लग्नेश का प्रभाव के जो सामान्य है उसके प्रभाव है उसके बारे में बात करें तो व्यक्तित्व और स्वभाव। ये आपके बाहरी रूप, चाल-ढाल, मानसिकता और मूल प्रवृत्तियों को दर्शाता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करें तो लग्नेश व्यक्ति की शारीरिक शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मविश्वास की बात करें तो बलवान लग्नेश आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प देता है, जबकि कमजोर होने पर आत्मविश्वास घटता है। जीवन की दिशा, यह व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों और जीवन जीने के तरीकों के प्रभाव को प्रभावित करता है। ये जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है। भाव के अनुसार लग्नेश के जो प्रभाव हैं उसकी हम संक्षेप में जानकारी देना चाहेंगे। अगर लग्नेश लग्न में है तो जातक सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और आदर्शवादी होता है। अगर लगने से केंद्र और त्रिकोण पहला, चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, 10वें भाव में हो तो शुभ फल देता है। खासकर 9वें, 10वें भाव में होना भाग्य और करियर के लिए अच्छा माना जाता है। त्रिक भाव की बात करें तो 6, 8, 12 भाव में अगर लग्नेश होता है तो इसको कमजोर या पीड़ित लग्नेशीन माना जाता है। इन भावों में स्वास्थ्य समस्याएं, संघर्ष, कर्ज और आलस्य दे सकता है। 8वें भाव में अधिक संघर्ष और 12वें भाव में स्वयं की गलतियों से नुकसान हो सकता है। 11वें भाव की बात करें तो लग्नेश 11वें भाव में निरोगी और सुखी बनाता है। और 7वें भाव की बात करें तो साझेदारी और सामाजिक जीवन पर केंद्रित रहता है, आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, पर संबंधों पर निर्भरता भी संभव रहती है। लग्नेश को बलवान कैसे करें? जो सामान्य उपाय है वो है कि लग्नेश जिस भाव में है उस भाव के कार्यों, जैसे अगर दूसरे भाव में है तो खान-पान, 8वें भाव में तो आध्यात्मिक खोज पर ध्यान दें। लग्नेश ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करें, जैसे गणेश चालीसा आदि का पाठ करना यदि लग्नेश बुध हो तो। सूर्य और मंगल की दृष्टि लग्नेश को तेजस्वी बनाती है और तेज की अनुभूति देता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि लग्नेश आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वह आपके पूरे जीवन की नींव है। इसकी स्थिति और बल ही तय करते हैं कि आप जीवन में कितना सफल और स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। अभी जो हमने जो चर्चा की है लग्नेश के बारे में उस तो और लग्नेश की स्थिति के बारे में बात की तो आज आप भी अपनी कुंडली जो है जन्मकालीन कुंडली है, उसको आपको अपने जो भी आपके अनुभवी ज्योतिषी है, उनको अपनी जन्मकालीन कुंडली को दिखाकर जो बातें बताई गई हैं, उसका आकलन करना चाहिए। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि सबसे अच्छी लग्न कुंडली कौन-सी होती है? बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छी लग्न कुंडली कौन-सी होती है, तो कोई एक लग्न सबसे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर लग्न जो है मेष है, वृषभ है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन की अपनी खासियतें और चुनौतियाँ होती है। लेकिन एक कर्क लग्न है जो को ज्योतिष में शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है और इसमें साहस, धन और भाग्य के योग बनते हैं। वहीं सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मेष राशि लग्न भी, ये जो लग्न होते हैं, वृश्चिक लग्न है, मकर लग्न है, मेष लग्न है, सिंह लग्न है, इनमें नेतृत्व क्षमता, दृढ़ संकल्प और करिश्मा के लिए जाने जाते हैं। सबसे अच्छी कुंडली वह होती है जिसमें ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन, चरित्र और भाग्य के लिए अनुकूल हो, न कि सिर्फ एक लग्न।
कुछ प्रभावशाली लग्न और उनकी विशेषताओं की बात करें तो जैसे बताया कर्क लग्न के बारे में बात करें, चंद्रमा द्वारा शासित शक्तिशाली, प्रभावशाली, भावनात्मक और भाग्यशाली हो सकते हैं। सिंह लग्न की बात करें तो सूर्य द्वारा शासित रहता है, स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता रहती है, आत्मविश्वास और करिश्मा होता है। वृश्चिक लग्न की बात करें तो मंगल अ, द्वारा शासित रहता है, तीव्र भावनात्मक गहराई, दृढ़ संकल्प और रणनीतिक क्षमता होती है। मकर लग्न की बात करें तो ये शनि द्वारा शासित रहता है, अनुशासित, मेहनती, महत्वाकांक्षी और लक्ष्य उत्तम रहते हैं। मेष लग्न की बात करें तो मंगल द्वारा शासित रहता है, साहसी, ऊर्जावान, प्रतिस्पर्धी और स्वाभाविक नेता होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ग्रहों की स्थिति है। लग्न महत्वपूर्ण है, लेकिन लग्नेश और अन्य ग्रहों की कुंडली में स्थान और उनकी स्थिति सबसे अधिक मायने रखती है। व्यक्तिगत परिस्थितियों की बात करें तो कौन सा लग्न सबसे अच्छा है, यह व्यक्ति की जन्म तिथि, समय और स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और ईश्वर ने उसे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया गया है। संक्षेप में हम बात करें तो हर लग्न की अपनी ताकत और कमजोरियां होती है। सबसे अच्छी लग्न कुंडली वह होती है जिसमें सभी ग्रहों का संतुलन हो, व्यक्ति के जीवन में संतुलन और सफलता लाता है। अभी जो हमने बात की कौन-सा लग्न किस तरह का उसका प्रभाव हो सकता है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन अनुभवी ज्योतिषी से करा के जो बातें हमने बताई है, उस पे आपको वो मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे अच्छा लग्न कौन-सा होता है? सबसे अच्छा लग्न कौन-सा होता है? क्यों कोई एक सबसे अच्छा लग्न नहीं होता है, क्योंकि हर लग्न की अपनी खूबियाँ होती हैं, लेकिन मेष, कर्क, तुला, मकर लग्न को भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इनमें पैदा होने वाले लोगों के जीवन में ज़्यादा सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। शादी-ब्याह और शुभ कार्यों के लिए स्थिर लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, जो रिश्ते में स्थिरता देते हैं। भाग्यशाली लग्न का जो सामान्य पहलू है वो बात करें तो मेष लग्न जो साहसी, ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। कर्क लग्न वाले भावनात्मक, परिवार उन्मुख और भाग्यशाली होते हैं। तुला लग्न संतुलित, सामाजिक और सामंजस्यपूर्ण होते हैं। मकर लग्न वाले मेहनती, अनुशासित और लक्ष्य पूर्ण होते हैं। स्त्री लग्न विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ जो लग्न है, ये लग्न विवाह जीवन में स्थिरता और दीर्घायु प्रदान करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि सामान्य जीवन में भाग्य के लिए मेष, कर्क और तुला, मकर और विवाह और रिश्तों के लिए वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ जो स्त्री लग्न है। याद रखें लग्न के साथ ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि जीवन में शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। तो आज जो चर्चा की हमने है कि लग्न लग्न के बारे में बताया, लग्न और लग्नेश की स्थिति के बारे में चर्चा की है, तो अपनी जन्मकालीन कुंडली को ज़रूर श्रेष्ठ ज्योतिषी को दिखा के जो बातें बताई है, उस तरह से उसका आकलन, मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। अब जो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत से प्रश्न जो पूछे जाते हैं लग्न और लग्नेश के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं लग्न और लग्नेश के बारे में, ये प्रश्न पूछा गया है कि कुंडली में लग्नेश का क्या अर्थ होता है? ज्योतिष शास्त्र में लग्नेश या लग्न के जो स्वामी को लग्नेश कहते हैं, उस ग्रह को कहा जाता है, जो जन्म कुंडली में के लग्न प्रथम भाव के स्वामी राशि का अधिपति होता है। ये ग्रह जातक के व्यक्तित्व, जीवन की दिशा, स्वास्थ्य, स्वभाव और मूल प्रवृत्तियों का सबसे प्रमुख प्रतिनिधि होता है। प्रश्न है कि लग्नेश कमजोर है तो कैसे पता चलेगा? मजबूत लग्नेश कुंडली के सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाता है, जबकि इसकी कमजोरी अन्य योगों की
मजबूती के बावजूद अनुकूल परिणामों को कम कर सकती है। अपनी राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में स्थित लग्नेश की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि नीच राशि में स्थित होने या अस्त होने से ये कमज़ोर हो जाता है। प्रश्न है कि लग्नेश को मजबूत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लग्नेश का जो भी है आपकी कुंडली में उसका जाप करना चाहिए। लग्नेश ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप करना लाभकारी हो सकता है। रत्न धारण जो करना है वो आप किसी ज्योतिषी से पूछ के ही करना है। लग्नेश ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। दान और पुण्य की बात करें तो लग्नेश ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना और पुण्य कार्य करना भी लाभदायक हो सकता है। प्रश्न पूछा गया है कि लग्नेश कब कमजोर होता है? यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर है और लग्नेश आपके त्रिक भाव या छठा, आठवां, 12वें भाव में स्थित है, तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की शारीरिक मानसिक ताकत कमजोर हो सकती है। ऐसे मामलों में चंद्र कुंडली का विश्लेषण करना एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है। प्रश्न है पूछा गया है कि लग्न और लग्नेश में क्या अंतर है? लग्न वह राशि होती है जो जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही होती है। इसे कुंडली का पहला भाव कहा जाता है। यह पूरे जीवन का मूल आधार होता है। लग्नेश की भूमिका स्वभाव, व्यक्तित्व। लग्नेश जातक की मानसिकता, बाहरी स्वभाव, चाल ढाल और व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रश्न है कौन सा लग्न स्वामी बलवान है? लग्न और लग्न स्वामी के पहलुओं की बात करें तो यदि इसका स्वामी किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव के बिना अगर वो पहले 5वें भाव में, 9वें भाव में, दूसरे भाव, चौथे, 7वें या 10वें भाव में स्थित है तो यह मजबूत हो जाता है और उस भाव के अच्छे परिणाम मिलते हैं। प्रश्न है लग्नेश कमजोर होने पर क्या होता है? वैदिक ज्योतिष में लग्न का जो स्वामी की स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन का पथ, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और भाग्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक आम धारणा है कि कमजोर लग्न स्वामी दुर्बलता और बाधाएं लाता है। अ, बात करें कि लग्नेश की महादशा का क्या फल होता है? प्रश्न पूछा है कि लग्नेश की महादशा का क्या फल होता है? इसकी बात करें तो कुंडली के 12 भाव के स्वामी की महादशा का प्रभाव रहता है। पहले भाव के स्वामी का महादशा आने पर जिसे कि लग्नेश की महादशा बोला जाता है। इस भाव के से व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखा जाता है। जब लग्नेश की महादशा चलता है स्वास्थ्य ठीक रहता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लाभ आदि प्राप्त होते हैं। सबसे अच्छी लग्न कुंडली कौन-सी है? कोई एक लग्न सबसे अच्छा नहीं होता क्योंकि हर लग्न का अपनी खासियतें और चुनौती होता है, लेकिन कर्क लग्न को ज्योतिष में शक्तिशाली माना जाता है। प्रश्न है कि क्या लग्नेश अशुभ हो सकता है? लग्न में अशुभ ग्रह या अशुभ लग्नेश आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बड़ी गलतियाँ यदि शनि लग्न पर दृष्टि डालता है तो आप बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के कारण अशुभ योग है तो बुरे अनुभवों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लग्नेश कैसा पता करें? प्रश्न है कि लग्नेश कैसा पता करें? जन्म कुंडली में प्रथम भाव को लग्न कहा जाता है एवं उसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक लिखा जाता है उस अंक से संबंधित लग्न के आपकी कुंडली होती है। यदि प्रथम भाव में 1 लिखा है तो आप मेष लग्न की कुंडली है। कुंडली में लग्नेश का क्या है? ज कुंडली में जन्म कुंडली में प्रथम भाव के स्वामी या लग्नेश की पहचान प्रथम भाव में स्थित राशि के आधार पर की जाती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जातक के विशिष्ट लग्नेश हो सकते हैं। राहु और केतु लग्नेश नहीं हो सकते हैं। लग्नेश मजबूत है या नहीं ये कैसे पता चला? मजबूत लग्नेश वाले व्यक्ति के पास अपने मार्ग पर चलने के अधिक आंतरिक संसाधन होते हैं, चाहे उसे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। जहाँ लग्नेश स्थित होता है, वहाँ व्यक्ति की मुख्य आकांक्षाएं केंद्रित होती है। यह इस बात पर सूचक है कि व्यक्ति जीवन के किस क्षेत्र में जाना चाहता है। कौन से लग्न वाले सुंदर होते हैं? इसमें कहा गया है कि लग्न
राशि शारीरिक सुंदरता का प्राथमिक सूचक होता है और तुला लग्न को आमतौर पर सबसे सुंदर माना जाता है। अन्य राशियों में जो सुंदरता का संकेत दे सकती है उसमें धनु, सिंह, मिथुन और कुंभ लग्न शामिल है। इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बातें की, इसमें प्रश्न एक आया कि सबसे अच्छा लग्न कौन-सा होता है? कोई एक सबसे अच्छा लग्न ही होता है क्योंकि हर लग्न की अपनी खूबियाँ होती है। मेष, कर्क, तुला और मकर लग्नों को भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि इसमें पैदा होने वाले लोगों के जीवन में ज़्यादा सफलता, भाग्य का साथ मिलता है। शादी-विवाह जैसे शुभ कार्यों के लिए स्त्री लग्न वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो रिश्ते में स्थिरता देते हैं। ज्योतिष में लग्नेश क्यों महत्वपूर्ण है? लग्नेश जातक की शारीरिक बनावट, मानसिक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के मूल लक्षणों को दर्शाता है। मजबूत और अच्छी स्थिति में स्थित लग्नेश एक आत्मविश्वासी, स्वस्थ, संतुलित व्यक्ति का संकेत देता है, जबकि कमजोर लग्नेश आत्मविश्वास, स्वास्थ्य या निर्णय लेने में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। लग्नेश कमज़ोर हो तो क्या करें? सरल उपाय जो हर कोई कर सकता है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सूर्य की ताज़ा किरणें ग्रहण करना। लग्न को मजबूत करता है, बिना मंत्र के भी लाभ मिलता है। मन को शुद्ध और विचारों को सकारात्मक रखना चंद्र और सूर्य दोनों को मजबूत करता है, जिससे लग्न को शक्ति मिलती है। लग्नेश ग्रह का विशेष उपाय उस ग्रह के अनुसार करना चाहिए। लग्नेश की महादशा का क्या फल होता है? कुंडली के 12 भाव के स्वामी की महादशा का प्रभाव तो होता ही है, परंतु पहले भाव के स्वामी की महादशा आने पर इस भाव से व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखा जाता है। जब लग्नेश की महादशा चलता है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा का लाभ मिलता है। क्या लग्नेश अशुभ हो सकता है? लग्न में अशुभ ग्रह, अशुभ लग्नेश आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। बड़ी गलतियाँ यदि लग्न पर शनि की दृष्टि डालता है तो आप बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के कारण अशुभ योग है तो बुरे अनुभव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आज जो हमने चर्चा की लग्न कुंडली और लग्नेश के बारे में, जो वो आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन आपको अनुभवी ज्योतिष से करा के जो बातों को हमने बताया गया है, उनका आकलन आप मार्गदर्शन उनसे ले सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध सभी वीडियो का आप लाभ उठाइए और अच्छे लगे तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको इस तरह के वीडियो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।